फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने पहले वाले पे भी मैं थी और वहाँ भी बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये अब और बड़ा हो गया है और हमारे पास पाकिस्तान में फ़िल्में भी इतनी बनी हैं इन द लास्ट 2 years। तो आई एम सो हैप्पी कि न्यूयॉर्क की ऑडियंस भी देख सकती है वो सारी फिल्में। आपके ख्याल में ये न्यूयॉर्क के ऑडियंस और बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट और प्लस पाकिस्तानी कल्चर जो शो हो रहा है, तो ये एक एडवांटेज हो रही है? आई थिंक बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती ना, कहाँ देख सकते हैं। कभी कभी यहाँ लगती हैं फिल्में, बट जो इतना ज़्यादा हमारी देसी कम्युनिटी है उनको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो सारी फिल्में एक ही 2 दिन में देख लें। फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स दुनिया भर में जहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत इनकरेजिंग होते हैं सिनेमा के लिए, और अब पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बन रही हैं और इसी वजह से 2 साल से मलिया लोधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, पाकिस्तानी फ़िल्मों को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती फॉर अ फिल्म मेकर। मूवी इज कॉल्ड लोड वेडिंग, इट्स रिलीजिंग ऑन ईद उल अज़हा, और ज़रूर जाके देखिए। रोमांटिक, क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी। सेम लाइक वो जो पहले आपकी बात मुस्तफ़ा के साथ आई हाँ थी, जी, उससे भी ज़्यादा अच्छी है। एक्टर इन लॉ एक्टर इन लॉ, आई एम सॉरी, is amazing. The love that I've received from all of you, it's just so overwhelming. My heart is filled with love right now. न्यूयॉर्क के तमाम रहने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि thank you for all the love and support. Please keep supporting and I promise to keep entertaining you. जी, इस ईद उल अज़हा पे जो है वो लोड वेडिंग भी आ रही है मेरी फिल्म, और नदीम बेग की फिल्म आ रही है जवानी पे नयानी 2। दोनों बहुत अच्छी फिल्में हैं, ज़रूर जाके देखिए। आई एम श्योर आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। जब नदीम ने मुझे अमल का कैरेक्टर नरेट किया था, आई न्यू देयर एंड देन दैट आई वांटेड टू डू इट, बिकॉज अमल के कैरेक्टर में शेड्स बहुत थे। She was strong-willed, she was confident, she knew what she wanted, but at the same time, she had this vulnerability about her, which made her human, which made her complete, which made her a Pakistani modern woman that you can relate to. And yeah, so I would now like Nadeem Beg to say a few words, because he created Amal. He made me do all of that. He made me dance in the rain in Lahore, December In winters. In winters, and बारिश, पानी, ये लोग सब 4 layers में खड़े डायरेक्ट कर रहे थे मुझे, and I was in that lawn type का कपड़ा, and I was just dancing. I know what I went through, but I think all the hard work pays off in the end. थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे हुमायूं ने भी कहा था अपने क्लाइमेक्स में। एंड इट्स लवली बीइंग हियर। आई वांट टू थैंक एशिया सोसाइटी, आई वांट टू थैंक मलिया लोधी फॉर क्रिएटिंग सच एन इवेंट। इस तरह के, दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम इन न्यूयॉर्क, and I'm actually overwhelmed by the response and the love that you all gave us. That's one of the reasons we make films. And there's only one thing that I want to say, that we will try and keep making good films, and we'll try to entertain you as much as we know and as much as we can. And thank you so much. And thank you, Mahesh, for being a great co-star. And I want to thank Humayun, who is not here. He's not here right now. Who is in my absence, looking after the post-production of our next film, which is coming after 2 months on Bakra Eid, which is Jawani Pe Nayani 2. And Mahesh film Load Wedding. मेरी भी एक फिल्म आ रही है। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम हुआ ये है कि मेरे हर साल एक फिल्म आती है नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्ज़ा के साथ, फिर एक फिल्म आती है नदीम बेग हुमायूं सईद की प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। इस दफ़ा हुआ ये है कि मैं नदीम की फिल्म में नहीं हूँ, बट मैं नबील की फिल्म में, और हम दोनों की फिल्में एक साथ लगेंगी ईद उल अज़हा पे। वन इज़ जवानी पे नयानी 2 and one is लोड वेडिंग। Both are amazing movies and I want you all to go watch both of them, because बहुत मेहनत की है और दोनों का फ्लेवर अलग है, दोनों की स्टोरी लाइन्स अलग है, of course, and although we both are competing with each other, but this time honestly we will. लेकिन at the same time
हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी फिल्में बन रही हैं वो आप लोग देखें, वो इस काबिल हों कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Idris Thank you, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और कोई एक चीज़ होती है जो आपको लग जाती है, जो आपको इफ़ेक्ट करती है, जो आपको लगता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, जो आपको इंस्पायर कर देती है। सो दिस वाज अ सब्जेक्ट जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, ही ब्रॉट इट इन एंड ही वाज डूइंग अ सीरियल एंड मी एंड हुमायूं वी डिसाइडेड टू मेक इट अ फिल्म। सो इस तरह हमने एक सीरियल को ख़त्म करके वी कन्वर्टेड दिस स्क्रिप्ट इनटू अ फिल्म स्क्रिप्ट। फिल्में हर जगह हर तरह की बनती हैं। पाकिस्तान में फ़िल्में अब बनना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी लोग बहुत सी फिल्में, बहुत सी कहानियाँ, नए फिल्म मेकर्स वो ट्राई कर रहे हैं और उसमें से फेल भी होते हैं, बट आई एम श्योर दे विल लर्न। इट्स अ न्यू इंडस्ट्री, लॉट ऑफ न्यू पीपल आर कमिंग इन। गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे और फिर बेहतर फिल्में बनाएंगे। हमें चांस बहुत स्ट्रगल के बाद मिला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दैट लोगों ने फिल्में पसंद की एंड विल ट्राई एंड कीप डूइंग इट। हमारी जो अब अगली फिल्म आ रही है वो है जवानी फिर नहीं आनी 2। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। जवानी फिर नहीं आनी 1 और पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद, नाउ दिस फिल्म विच इज़ अ सीक्वल ऑफ जवानी फिर नहीं आनी, विच इज़ ऑल आउट कॉमेडी फिल्म, बट दिस फिल्म विल सरप्राइज पीपल। मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो ये कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कास्ट है, सो देयर आर मेनी सरप्राइजेज़ इन द फिल्म एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को ये अच्छी लगेगी। और आप बाहर रहते हुए अपने गैर मुल्की दोस्तों को भी साथ ले जाके अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकेंगे और यू विल फील गुड अबाउट इट। इसके 2 एंगल हैं। वन इज़ अ बिजनेस एंगल ऑफ अ फिल्म, वन इज़ दैट यू टारगेट योर ऑडियंस। आप बहुत सी फिल्में हैं जो लोग सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करके बनाते हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो लोग फैमिली को टारगेट करके बनाते हैं, बहुत सी फीमेल ओरिएंटेड होती हैं, ये दुनिया भर में होता है। लेकिन वी एज अ फिल्म मेकर वी लाइक टू टारगेट फैमिलीज़। हमारी कोशिश ये होती है कि जब सिनेमा में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये कल्चर है कि लोग फैमिली में जाते हैं फिल्म देखने के लिए। मुझे याद है पंजाब नहीं जाऊँगी जब लगी थी पाकिस्तान में, सो देयर वाज वन शो, जब मैं एंटर हुआ इन द सिनेमा हॉल, जब हम देखते हैं कि नॉर्मली हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, सो इट वाज 100% ऑक्यूपेंसी, ओनली वेमेन, जो कि एक मैटनी शो था जिसमें मर्द कामों पे गए हुए थे, तो देयर वर मेनी वेमेन हु वांटेड टू वॉच दिस वन। और उसमें 70 साल की उम्र से लेके यंग लड़कियों तक की ऑडियंस थी जो बैठी हुई थी एंड दे ऑल लव्ड इट। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों ने ये फिल्में पसंद की एंड विल it's bigger responsibility now that we come up with a better work than this. Basic information about how you got started. Why did you decide film was the way to go to tell these stories? I'm an accidental filmmaker, and for everybody who's ever heard me speak before knows that I got into filmmaking because I wanted to do visual journalism. And as a good Pakistani daughter, I was studying economics and political science. And I just thought to myself, well, 9/11 had happened at that time, and I was beginning to think about how my journalism, because I was a print writer and have been since I was 14 years old, how print journalism was restricting me, and I wanted to get into visual journalism. And I remember this is the days before Google, where I typed in online visual journalism, and the word documentary popped up, and I thought to myself, that's what I'm going to do with the economics and political science degree, become a documentary filmmaker. And it took me a bit of time, because everything I've learned on the field. I'm not a trained filmmaker by any means. And I literally started by sending out a proposal to about 80 organizations, and one of them responded, and here I am. چشمن خم خم تو من مردم از غم تو چشمن خم خم تو من مردم از
غم تو فردا روز قیامت خونم بگردن تو فردا روز قیامت خونم بگردن تو Yeah, I just wanted to say this wouldn't have been possible without Dr. Malera. Can you have a big hand for Dr. Malera? I think I booked myself for the next event as well. Thank you.